हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 1.4 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। तो देखिए, आपको बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये बताना है कि जो गिवन नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको पता है कि जब कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में दिया गया होगा और q जो होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। मीन्स वो 2 से डिविजिबल नंबर होगा या 5 से डिविजिबल नंबर होगा या 2 और 5 दोनों से डिविजिबल नंबर होगा, तभी वो टर्मिनेटिंग ऑर्डर में होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग ऑर्डर में होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले पार्ट में लिखा है 13/3125। ठीक, आप 3125 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखिए, ये 5 2 7 1 8 3 11 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस 5 पे लिखा है। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। 5 से 5 1 जा 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 2 10, 5 5 25। देन फिर 5 से एंड द वैल्यू इज 1। अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5 टू द पावर 1 2 3 4 5। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 से डिविजिबल नंबर हो, 5 से डिविजिबल नंबर हो या 2 और 5 बोथ से डिविजिबल नंबर हो, तो वो टर्मिनेटिंग ऑर्डर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? 5 से डिविजिबल नंबर है। ठीक, अब देखिए सेकंड पार्ट में इसमें लिखा है 17/8। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। और अभी हमने पढ़ा अगर कोई नंबर के डिनोमिनेटर में 2 से डिविजिबल या 5 से डिविजिबल नंबर है तो वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। सो it is terminating decimal expansion। अगर आपसे कोई पूछता है कैसे, तो बताएंगे बिकॉज द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 टू पावर n। देख लीजिए क्या होता है। अब बच्चों, इसका तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट में लिखा है 64/455। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। किसको? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर रहे हैं। 5 9 या 45, 5 बचे 5, 13 7 या 7 1। तो देखिए, डिनोमिनेटर में हमने बताया था कि आपके पास जो नंबर आएगा वो 2 की पावर n इंटू 5 टू की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। मेरी 2 से डिविजिबल नंबर हो, 5 से डिविजिबल नंबर हो। इसके अलावा अगर कोई नंबर है देन वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर 13 और 7 है जो कि 2 से डिविजिबल नंबर नहीं है। सो इट इज non-terminating decimal expansion। terminating decimal expansion क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? 2 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल नंबर नहीं है। ठीक, अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में लिखा है 15/1600। ठीक, तो 1600 की फैक्टराइजेशन करिए। 2 8 16,
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 2 आ रहा है, देन 2 की पावर 6 इनटू 1 2 टाइम्स 5 आ रहा है, 5 की पावर 2। जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का वो 2 और 5 बोथ से डिविजिबल है, सो इट इज terminating decimal expansion। तो कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए अब बच्चों अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है 29/343। ठीक, तो अगर आप 343 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 से आएगा 49 7 1, देन आप डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3, और आपको मालूम है जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 दो से डिविजिबल नहीं है, सो इट इज नॉन terminating decimal expansion। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, अब इसके 6 पार्ट में देखिए, 6 पार्ट में लिखा है 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। देखिए डिनोमिनेटर क्या है? 2 और 5 बहुत से डिविजिबल नंबर है, और अगर किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल नंबर होगा तो इसे डेसिमल एक्सपेंशन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों हैं, सो इट इज terminating decimal एक्सपेंशन। तो कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, अब 7 पार्ट देखिए, 7 पार्ट में लिखा है 129/2 पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। देखिए डिनोमिनेटर में 2 से डिविजिबल नंबर है, 5 से डिविजिबल नंबर है, बट 7 से भी डिविजिबल एक नंबर है, और हमें पता है डिनोमिनेटर 2 5 के अलावा कोई नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए ध्यान से, अब बच्चों अगला पार्ट 8 नंबर देखिए, 6/15। 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो देखिए डिनोमिनेटर में 5 तो आ रहा है पर 3 भी साथ में आ रहा है, हमको पता है कि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आना नहीं चाहिए, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion। तो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब देखिए अगला पार्ट है 9 नंबर में लिखा है 35/50।
35/50। तो देखिए 35 ऐसे लिखा, 50 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। देखिए 5 25 50, डिनोमिनेटर में 2 और 5 दो से डिविजिबल नंबर है, सो इट इज terminating decimal expansion। तो कैसा है ये terminating decimal expansion है। 10 नंबर देखिए इसका, 10 नंबर लिखा 77/210। देखिए 210 पहले 2 से डिविजिबल किया, 2 1 2 0 2 5 10, 3 से किया, फिर 3 9 3 5 15, 5 7 35, 7 7। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं 77/2 × 3 × 5 × 7। और अगर ध्यान से देखें कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी कई नंबर हैं, कौन कौन है 3 और 7, सो इट इज नॉन terminating decimal expansion। कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए यहाँ अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट दिए गए थे उनमें से आपने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग अभी जांच की थी। अब उसके बाद आप ये बताना है कि जो टर्मिनेटिंग है उन्हें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करिए। मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया कि कौन कौन से पार्ट डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो कैसे टर्मिनेटिंग, तो हम केवल उन्हीं पार्ट को टर्मिनेट करते हैं। तो देखिए पहला पार्ट देखिए हमारे पास था 113/3125। ठीक, आपने इसका फैक्टराइजेशन किया था। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत लंबा हो जाएगा, हमने केवल एक नियम याद रखा है कि 2 की पावर n × 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने इसको 5 से किया था, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 and 5 1 5। तो आपने इसको लिखा था 13/3125 को 5 to the power 5। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में 2 की पावर 5 से डिवाइड किया। Then 13 into 2 power 5 मतलब 2 2 4 2 8 16 2 32 अपॉन इसको हमने लिखा है 2 into 5 to the power 5। चलिए मल्टीप्लाई करें, 32 या 26 की 2, 33 या 39, 39 और 2 41 अपॉन 10 to the power 5। 4 1 6 1 2 3 4 5 5 0 लिखे, then 0.00416, then डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया आपके पास 0.00416। ठीक, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट भी टर्मिनेटिंग ऑर्डर में। सेकंड पार्ट लिखा है 17/8। देन आप 17 को ऐसे लिखा है, 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। इसका मतलब है 5 की पावर 3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, 17 × 125 अपॉन 2 × 5 to the power 3। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 125 में हमने 17 मल्टीप्लाई किया, 17 5 85, 34 और 34 और 6 40 और 40 और 2 42, 17 और 3 20 then 21 2125 2125 upon 10 to the power 3, then 2125 upon 1000। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.125। देन डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास आ गया 2125। देख लीजिए
अब बच्चों इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट भी टर्मिनेटिंग मॉडल था। देन फोर्थ पार्ट है 15/1600, 15/1600, ठीक। तो हमने 1600 की फैक्टराइजेशन की, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन 5 से अब आएगा एंड 5। देखिए 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, देन इसको लिखा हमने 15/2 की पावर 6 into 5 to the power 2। हमने 5 to the power 4 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो 15 5 into 620, 15 into 625 अपॉन 2 पावर 6 into 5 to the power 6। चलिए मल्टीप्लाई करें, 625 में 15 का मल्टीप्लाई, तो 625 into 15, 5 5 25, 5 2 10, 2 12, 5 6 31, 31, 5 2 6, देन यहाँ पर आएगा आपके पास 5 5 2 7, 2 1 3 और 6 3 9 अपॉन 2 into 5 to the power 6, तो आपके पास आया 9375 अपॉन 10 to the power 6। इसको आपने लिखा 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल के लिए 0.00 9375। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट थे, इसलिए डेसिमल के बाद आया 009375। देख लीजिए। अब बच्चों इसका अगला पार्ट देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए लिखा है 23/2 पावर 3 into 5 to the power 2। देखिए देखने से पता चल गया यहाँ 5 की पावर 2 है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 to the power 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिखा है 2 पावर 3 into 5 to the power 2। हमने 5 का मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड किया, तो 5 3 या 15, 5 2 या 10 पर 11, 5 3 या 15 की 5 कैरी 1, 5 2 10 11 एंड 2 की पावर 3 into 5 to the power 3, तो 115 अपॉन 2 into 5 to the power 3, तो 115 अपॉन 10 to the power 3। इसको आप क्या लिखेंगे 115 अपॉन 1000, तो आपके पास मिला 0.115। ठीक। अब देखिए इसका 8 नंबर। 8 नंबर में क्या लिखा है 6/15। देखिए पीछे ध्यान रखिएगा, जहां मैंने इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा है वहां टर्मिनेटिंग कर लीजिएगा। रीजन है यहां ध्यान नहीं दिया 3 2 जा 6 भी हो रहा था, तो इसको लिख लीजिए 6/3 into 5, 3 2 जा 6, देन 2/5 हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, देन ऊपर आया 4 नीचे आया 10, देन 0.4। ठीक। 9 नंबर में 9 नंबर में आपके पास है 35/50, तो 35 50 को आप क्या लिखेंगे 2 into 5 to the power 2, इसलिए आपने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, न्यूमरेटर में आ गया 70, डिनोमिनेटर में आया 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2, देन 70 अपॉन 2 into 5 की पावर 2, 70 अपॉन 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मीन 100, 70 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया 0.7, तो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.7। देख लीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। आपको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में दिया गया है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हर एक केस ये बताता है कि वह रेशनल है कि नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, अगर वो रेशनल है और वो p/q के फॉर्म में है, व्हाट कैन वी से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ q?
तो आप प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं? तो देखिए, आपको मैंने बताया था डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या ठीक। तो टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाए, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा या फ्रैक्शन से डेसिमल में। और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग में रिपीट करेगा, बार का सिंबल लगेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में बार का सिंबल नहीं लगेगा और फ्रैक्शंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहला देखिए, डेसिमल के बाद 1 2 निकाल 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। डेसिमल के बाद 9 डिजिट हैं, इन्हें सीधे सीधे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, रेशनल है। और अगर रेशनल है देन क्या हम कह सकते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ Q आइदर 2 और 5 और या तो वो 2 से डिविजिबल नंबर होगा या 5 से डिविजिबल नंबर होगा या और 5 से डिविजिबल नंबर होगा। सेकेंड पार्ट में देखिए 0.120 1200 1200। आपको पता है यहाँ पर बार का सिंबल भी नहीं है और एक रिपीटिंग ऑर्डर भी नहीं है, तो ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। और अगर आप इरेशनल होगा तो Q के बारे में यहाँ आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक। एंड द लास्ट पार्ट देखिए लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर क्या है, बार। बार क्या है, मतलब रिपीट कर रहा है। रिपीट क्या कर रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये रेशनल हो सकता है, क्योंकि अभी हमने बताया था ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। तो प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, प्राइम फैक्टर of Q will be 2 और 5। तो या तो 2 से डिविजिबल नंबर होगा या 5 से डिविजिबल नंबर होगा। देखिए